सोना चांदी तो आम था, महल्लात में सोने लगाते थे। अब तो आज क्या सोना जो उस ज़माने में सोने लगाते थे, सोने चांदी के इस्तेमाल करते थे। बर्तन भी सोने के और खाना पीना भी सोने का और चम्मच भी उस ज़माने के हिसाब से हर चीज़। लेकिन अल्लाह को नहीं पहचानती थी। तवहुम परस्ती, बुत परस्ती, शिर्क के अंधेरों में और गुमराहियों में गुम थी ये इंसानियत। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बैसत हुई तो आपने आकर उनको, जब ये पैदाइश हुई, ये मुबारक बच्चा पैदा हुआ, अच्छा थोड़ी सी ये इंशाल्लाह अगले जुमे फिर अर्ज़ करूँगा मज़ीद। इसके बाद पैदा हो गए अकीका सा, अब 4-5 दिन तो माँ के पास रहे, उन्होंने दूध पिलाया। फिर हज़रत अबू लहब की अबू लहब की जो बांदी थी सोबिया, तो उसको इसने आज़ाद इस खुशी में किया था कि उसने आके खुशखबरी सुनाई कि आपका भतीजा पैदा हो गया। तो उसने इसी खुशी में आकर उसका तू आज़ाद है। तो इस सोबिया ने हुजूर को दूध भी पिलाया और हज़रत हमज़ा को भी, इसलिए रज़ाई भाई भी हो गए। बहरहाल अब मक्का की दस्तूर था कि जो भी बच्चा पैदा होता उसको बाहर भेज देते ताकि वो खालिस ज़ुबान सीख ले, खालिस माहौल में बड़ा हो। अब वहाँ से हलीमा, सादिया, इनका जो काफ़िला, बाकी भी औरतें बड़ी आईं। अब जो भी इस बच्चे के पास जाता वो इसलिए इसको छोड़ देता कि यतीम है, हमें कुछ मिलेगा नहीं, इसका सरपरस्त कौन है, हमें तो कुछ मिलेगा नहीं, इसको छोड़ के चला। अब जब हलीमा को कुछ न मिला, बड़े गुर्बत में, बड़े फ़क्र में, बड़े फाके में, बुरी हालत, उनके साथ एक सवारी के लिए जो है ना ऊँटनी थी और गालिबन 1-2 जो है ना और भी सवारियाँ थी, खच्चर या गधा था। तो ऊँटनी इतनी लागार जो चल न सके, न उससे दूध हासिल हो, एक छोटा बच्चा था, खान भी साथ था, उस बच्चे के लिए भी कोई खुराक नहीं थी। नसीब देखे ना, अल्लाह ने नसीब में क्या लिखा। अब जब ये सारे घरों में सब वो बुक हो गए, सारे बच्चे उन्होंने ले लिए, तो इन बच्चों को जब वो ले जाते इलाकों में तो खालिस ज़बान भी सीख लेते। वहाँ का एक दस्तूर था, खालिस ज़ुबान, खालिस माहौल में, जैसे आम जो पुरफ़िज़ा मकाम जिसे कहते हैं, आसपास के जो इलाके थे। अब जब सब हो गया, ये बच्चा बाकी है, उनको कुछ न मिला। अब ये आई इधर, जब देखा एक सफ़ेद खूबसूरत कपड़े में खूबसूरत सा बच्चा है, माँ परेशान है, कोई भी नहीं आया इसके पास। ये आई तो ने कहा ये यतीम है। अल्लाह ने उसके नसीब जगाने थे ना, उनके दिल में अल्लाह ने मोहब्बत डाली, अल्लाह ने तौफीक दी, उन्हें बच्चा ले लिया। तो कहते हैं यहीं से बरकतें शुरू हो गई। मैंने मोहम्मद के चेहरे को देखा, कि पेशानी को देखा, मैंने कहा बच्चा आम बच्चा नहीं है। जब हम लेके चले जाने लगे तो जो ऊँटनी सबसे पीछे थी, लागर सी, कमज़ोर, न उसमें ताकत है, न उसमें खाना है, कुछ भी नहीं है, न घास, कुछ सब खुशहाली है, ऊँटनी सबसे आगे थी। फिर जब हम हुजूर को घर लेकर गए तो वहाँ हमारी जितनी बकरियाँ थीं सारे चराते थे, तो घास तो था नहीं, वो सारे की सारी जब ये थोड़े बड़े हुए, चलने फिरने के काबिल हुए, कहते जिस दिन से हम इस बच्चे को लाए हैं उस दिन से हमारे घर में वो बरकतें शुरू हुई हैं कि कभी हमारे सारे बर्तन भर गए दूध से। और जब जाती हैं बकरियां, जब वापस आती हैं, जब हुजूर चलने फिरने के काबिल हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आती हैं तो सब सारों के थन भरे हुए होते हैं और इतना दूध होता है कि हमारे पास बर्तन ख़त्म हो जाते, किस में रखें। सादगी का ज़माना था, थोड़े बर्तन होते थे, फ्रिज तो था नहीं, ना कोई और ज़रिया था, ऐसा कोई और चीज़ थी। तो कहते आसपास के जो और लोग थे ना, वो भी कहते थे कि तुम अपनी बकरियां मोहम्मद के साथ और इनके भाइयों के साथ चराया करो। ये कहाँ जाते हैं, तुम भी वहाँ जाया करो। चराने की बात नहीं थी, ज़मीन की बात नहीं थी, घास की बात नहीं थी, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतों की बात थी। औरों ने ठुकरा दिया। आज उनका नाम जानता है कोई? किसी का नाम जानता है कोई? दाइयाँ कौन थी? कोई भी नहीं जानता कौन थी, बस अरब की दाइयाँ थी, इतना है ना उनके नाम के साथ। लेकिन हलीमा सादिया का नाम कैसे है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ईमान भी लाई, हुजूर की रज़ाई माँ, क़यामत तक इसकी बात के और इनके वाक़यात के चर्चे वो गूंजेंगे क़यामत तक। इस औरत को कौन जानता? अच्छा इतने बड़े ख़ानदान की भी नहीं थी, कोई मालदार आम औरत थी, बिल्कुल ऐसे हालत में आ रहे थे कि खाने पीने का कुछ नहीं था।